देखिए स्टूडेंट्स, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है तो उसके सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं HNX से और इसे हम बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। अब जो रॉड्रिक्स फॉर्मूला है हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए वो हमें ये कहता है कि हम इस हर्माइट पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। HNX इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर dn बाय dxn e की पावर -x स्क्वायर। तो हर्माइट पॉलिनोमियल को हम एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसे ही हम बोलते हैं रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। मींस आज के इस लेक्चर में हमें हर्माइट पॉलिनोमियल को इसके बराबर जो है वो प्रूफ करके दिखाना है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने की शुरुआत हम करेंगे जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल से। जनरेटिंग फंक्शन जो है हर्माइट पॉलिनोमियल का वो कुछ इस प्रकार से होता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को हम लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो इसको प्रूफ करवाने के लिए हमें इस जनरेटिंग फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर है, जबकि जनरेटिंग फंक्शन में यहाँ पर e की पावर में 2xt माइनस टी स्क्वायर है, कहीं भी x स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x स्क्वायर जो है वो लेके आना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर को यहाँ पर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। साथ में हमारे पास है प्लस 2xt माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू में, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वहां पर हम समेशन को एक्सपेंड करेंगे, n की वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। पहले n की वैल्यू को 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा h0x t की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, फिर बनेगा h1x t की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, फिर बनेगा h2x t की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 टर्म्स तक लेना है, मींस 3 टर्म्स हो गई, 1 2 3। n की वैल्यू को 2 तक पुट करना है स्टार्टिंग में, और फिर आपको लेनी है nth टर्म इस समेशन की। nth टर्म क्या होगी, यही होगी हमारे पास nth टर्म HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। और इस रिजल्ट को प्रूफ करवाने के लिए आपको एक अगली टर्म भी लेनी होगी, मींस n प्लस 1 टर्म भी लेनी होगी, जो कि होगी HN प्लस 1x t की पावर n प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये समेशन जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आगे भी आपको प्लस डैश जो है वो जरूर लगाना है। स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, इन तीनों में से हम माइनस का साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, और ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। मींस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास ये सभी टर्म जो है वो आ जाएंगी h0x t की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो सिंपली h0x लिखा जाएगा इसे, प्लस h1x t की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस h2x t की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस एक आपको nth टर्म लिखनी है ये वाली HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल, प्लस आपको ये n प्लस 1 टर्म लिखनी है HN प्लस 1x t की पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आ जाएगा। इस अगले स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, t के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और वो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है n टाइम्स। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, n टाइम्स आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स, उसको हम लिखेंगे करली n बाय करली t की पावर n e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस t का स्क्वायर इज इक्वल टू में h0x जो है वो x का फंक्शन है, t का फंक्शन नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर t की पावर 1 है,
अगर आप टी की पावर 1 का पहली दफा पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो आता है 1। उसके बाद दूसरी दफा अगर आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आता है। मींस जो टी का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में वो 0 होगा, क्योंकि ये 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद ही टी के रिस्पेक्ट में अगर आप टी का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाती है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस h2x। इसी तरह से अगर हम टी स्क्वायर का पहली दफा टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा 2t, दूसरी दफा पार्शियल डिफरेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा 2, तीसरी दफा पार्शियल डिफरेंशिएशन करें 2 का टी के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा 0। मींस टी स्क्वायर जो है 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करने पर ही वैनिश हो रहा है, तो n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में तो वो 0 होगा, तो यहां पर 0 आ जाएगा सिंपली प्लस hn(x) नीचे n फैक्टोरियल। यहां पर t की पावर n का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स t के रिस्पेक्ट में, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, करली n बाय करली tn, t की पावर n जो है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप t की पावर n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स तो वो n फैक्टोरियल होता है, तो इसकी जगह पर t की पावर n की जगह पर आ जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t n टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस hn प्लस 1x नीचे यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर t की पावर n प्लस 1 का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू t। ये भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट यूज करने हैं, तो t की पावर n प्लस 1 का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स तो आपको मिलता है n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू t प्लस ऑन जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पर। अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया करली n बाय करली t की पावर n e की पावर x स्क्वायर माइनस इस इक्वल टू में ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पर बचा hn(x), यहां पर हमारे पास बचा hn प्लस 1x इंटू टी प्लस ऑन। अब देखिए स्टूडेंट जो हमें प्रूफ करना है यहां पर सिर्फ hn(x) हमें चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें चाहिए, यहां पर सिर्फ hn(x) चाहिए, तो यहां पर hn(x) रखना है हमें, बाकी सारे टर्म्स को वैनिश करना है। बाकी सारी टर्म्स को हम कैसे वैनिश कर सकते हैं, t को 0 पुट करके वैनिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर t है, अगली टर्म में टी स्क्वायर होगा, उस अगली टर्म में टी क्यूब होगा। तो अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ इस इक्वेशन के दोनों तरफ t को 0 पुट कर देते हैं तो सिर्फ hn(x) रह जाएगा, बाकी सारी टर्म जो है वो वैनिश हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर t को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 मींस 1, तो 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स करने पर तो 0 आएगा, तो ये टर्म जो है वो पूरी की पूरी वैनिश हो जाएगी अगर हम यहाँ पर फिजिकली t को 0 पुट कर देते हैं। आपको यहाँ पर फिजिकली t को 0 नहीं पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से करना है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है यहाँ पर करली n बाय करली t की पावर n, यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर, यहां पर करली ब्रैकेट लगा देते हैं, x माइनस टी का स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर एट t इज इक्वल टू 0 लगा देना है। मींस ये जो फंक्शन है आपके पास, इसका अगर आप n टाइम्स t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में आपको t इक्वल टू 0 पुट करना है। इसका मतलब ये है इस इक्वल टू में यहां पर आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे राइट हैंड साइड में तो आपको मिलेगा hn(x) प्लस यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर 0 पुट करेंगे टी वाली टर्म्स में तो सारी टर्म जो है वो वैनिश हो जाएंगी, तो सिर्फ यहां पर सिर्फ हमारे पास hn(x) रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, e की पावर a माइनस b को हम लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर माइनस b। तो e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस टी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर आप डॉट e लगाकर इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, e की पावर x स्क्वायर जो है वो t का फंक्शन नहीं है, तो e की पावर x स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपको मिलेगा e की पावर x स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा करली n बाय करली tn, यहाँ पर रह जाएगा आपके पास
ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास एच एन एक्स आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचना कहां तक है, यहां तक पहुंचना है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स और करने होंगे और वो करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, हमें पहुंचना कहां तक है, इस रिजल्ट तक पहुंचना है। इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक स्टेप आगे करना होगा, यहां पर आपको एक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी कुछ इस प्रकार से, पुट ये जो आप देख रहे हैं x माइनस टी, इसको आपको u पुट करना होगा। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी u प्लस टी। तो यहां पर जब t इक्वल टू 0 होगा, देन t इज इक्वल टू 0, तो यहां से t इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू u मिल जाएगा और मींस u इक्वल टू x मिल जाएगा। इसे हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन, इसे हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, इसे हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हमें क्या करना होगा कि इस कर्ली एन बाय कर्ली टी एन को यू की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग टू both sides with respect to t। तो हमें क्या मिलेगा, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, t का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कर्ली u बाय कर्ली t। तो मींस यहां से कर्ली u बाय कर्ली t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब देखिए स्टूडेंट्स कर्ली बाय कर्ली t को हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली बाय कर्ली u इंटू कर्ली u बाय कर्ली t। कर्ली यू से कर्ली यू कैंसिल हो जाएगा तो कर्ली बाय कर्ली ही टी ही आपको मिलेगा। कर्ली यू बाय कर्ली टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। तो यहां से कर्ली बाय कर्ली टी क्या आ जाएगा, यहां पर -1 पुट करेंगे, उस -1 को आगे लिख दीजिए, कर्ली बाय कर्ली यू लिख दो और इसे आप लिख सकते हो इस तरह से, कर्ली बाय कर्ली टी को आप लिख सकते हो -1 की पावर 1 कर्ली बाय कर्ली यू। बट हमें यहां पर क्या चाहिए, कर्ली एन बाय कर्ली टी एन चाहिए। तो यहां से इसको हम जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, कर्ली एन बाय कर्ली टी की पावर एन। अगर एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ -1 की पावर 1 आ रही थी। अगर हम एन टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर -1 की पावर एन आ जाएगा। यहाँ पर कर्ली बाय कर्ली टी था तो यहाँ पर कर्ली बाय कर्ली यू था। यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन था तो यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन था। अगर हम यहाँ पर एन टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें एन टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा यू के रिस्पेक्ट में। ये होगी हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड थर्ड और फिफ्थ को यूज करते हैं फर्स्ट में। यूजिंग सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ इन वन वी गेट, आपको क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, u प्लस टी पुट करेंगे, u प्लस टी का स्क्वायर, कर्ली एन बाय कर्ली टी एन की जगह पर आप ये पुट करेंगे -1 की पावर n कर्ली एन बाय कर्ली यू एन, और यहां पर इस x माइनस टी की जगह पर, इस x माइनस टी की जगह पर आप पुट करेंगे u, तो ये बन जाएगा माइनस का u स्क्वायर, माइनस का u स्क्वायर, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एच एन, x की जगह पर आप पुट करेंगे क्या, u प्लस टी, इसे आप दे देंगे सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप यूज करेंगे फोर्थ इक्वेशन को। फोर्थ इक्वेशन हमारी यहां से लेके यहां तक है। यूजिंग 4 इन 6 वी गेट, मींस जहां t है वहां 0 पुट करना है आपको और जहां u है वहां पर x पुट करना है। साइड में लिख देते हैं इसको यहां पर। तो जहां जहां u है वहां वहां x पुट करेंगे और जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस 0 का स्क्वायर बन जाएगा, इजी बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, -1 की पावर n कर्ली n, u की जगह पर x पुट कर देंगे, u की जगह पर x पुट कर देंगे,
इज इक्वल टू u की जगह पर x, t की जगह पर 0 पुट कर देंगे। इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, h n x पहले लिख दो, यहां पर -1 की पावर n पहले लिख दो, e की पावर x प्लस 0 का स्क्वायर लिखा जा सकता है e की पावर x स्क्वायर करली n बाय करली x n, और ये बन जाएगा e की पावर -x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। हमें यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए, d बाय dx चाहिए, यहाँ पर करली बाय करली x आ रहा है। अब यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है e की पावर -x स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। तो अगर आप इस फंक्शन का x रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं या कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो इस आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप कंप्लीट डेरिवेटिव में ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। तो वी कैन चेंज दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन टू कंप्लीट डिफरेंशिएशन, इट विल नॉट अफेक्ट एनी रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट, बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है, और इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।